देखिए, मैं तो पूरी तरीके से आश्वस्त थी। हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार ने देश से लेकर प्रदेश तक जिस तरीके से हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है, प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने का काम किया है, तो समाज के हर वर्ग का विश्वास एनडीए गठबंधन पर है। और इसलिए अपना दल ने जो 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव लड़े, रामपुर स्वार में, वहां हमने समाजवादी पार्टी को पराजित करके इस सीट को हासिल किया और जनता ने अपना पूरा भरोसा, अपना पूरा विश्वास दिया है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम स्वार का बहुत बेहतर ढंग से विकास कर सकें। 96 मेरे अपने संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ पे भी हमारी प्रत्याशी विजयी हुई हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि जनता का विश्वास हमें मिला है। और इसी प्रकार नगर निकाय के चुनाव में भी हमारे साथी दल भारतीय जनता पार्टी ने गजब प्रदर्शन किया है। 17 के 17 में विपक्ष का कोई नामलेवा नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन उपलब्धि है और इसके लिए दोनों दलों के, गठबंधन के सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार, मतदाताओं को धन्यवाद और हमारे मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई। हुई है चुनौती, हम कितना समझे, कितना चुनौती आप लोगों ने देखा यूपी में? यूपी में तो पहले ही मैंने आपको कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई इसमें हमें कोई डाउट नहीं था और हम पहले से ही आश्वस्त थे कि जो काम हमने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक तीसरा इंजन जोड़ने की जो बात हो रही थी नगर निकाय चुनाव को जीतकर, उसमें भी हम सफल हुए। और विधानसभा के जो 2 उपचुनाव हमारे हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें अपना दल के प्रत्याशी खड़े हुए थे एनडीए गठबंधन के तहत, वो भी विजयी हुए। तो पहले भी किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं थी और अब जो परिणाम आए हैं उन्होंने साबित किया है कि समाज के हर वर्ग का, उत्तर प्रदेश के मतदाता का पूरी तरीके से भरोसा कायम है एनडीए गठबंधन में। अपना दल यादव कह रहे हैं कि प्रॉपर प्रोपेगेंडा, एक साजिश के तहत भाजपा ने वोट को कटवाया है, फर्जी आधार कार्ड के जरिए भाजपाइयों ने अपने पक्ष में वोट को डलवाए हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के अंदर की बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है कि चुनावी परिणाम आने के बाद, जिसका शायद उन्हें पहले से ही अंदेशा हो गया था कि उत्तर प्रदेश में वो कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे, ना तो विधानसभा उपचुनाव में और ना ही नगर निकाय में, तो उनको जनमन को स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता और मतदाता सर्वोपरि होता है। हार के लिए हर बार कोई नया बहाना ढूंढकर लाना, ये अब उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है। तो वो सत्य को स्वीकार करें और ये माने कि एनडीए के गठबंधन ने जो अभूतपूर्व विकास कार्य करके दिखाए हैं वो कभी भी पहले नहीं हुए हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि कल लोकसभा चुनाव भी है, किस तरीके से यूपी के बाद अब किस तरीके से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल रेट आप लोगों का रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी नगर निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया है और 2024 के लिए तो किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के करोड़ों मतदाताओं की आस्था है, उनको भरोसा है। प्रधानमंत्री जी के सरकार की योजनाएं जिस तरीके से गांव-गांव, कोने-कोने तक, हर वर्ग तक पहुंची हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो, पूरे देश में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। और 2024 में पूरे विश्वास के साथ मैं कह रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार की देश के अंदर वापसी भी होगी और पूरी मजबूती के साथ होगी। कर्नाटक में बेहाल रहा और बुरी तरीके से हार भी हुई, हम ये कह सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या पर्सपेक्टिव आपको समझ में आए हार के? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव था, बहुत सारे चुनाव में कारक होते हैं स्थानीय स्तर पे, उसकी समीक्षा निश्चित रूप से पार्टी करेगी ही। और मुझे लगता है कि चुनाव में हार जीत दोनों के लिए ही तैयार रहना चाहिए और जो भी है जनता की जो निर्णय है, जो जनादेश है, उसको हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और हार के कारणों की समीक्षा करते हुए उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीत के बाद राहुल गांधी काफी एक्साइटेड दिखाई दिए हुए भी शायद बात की है और कहा है कि नफरत के बाजार बीजेपी चला रही थी और कांग्रेस पार्टी ने एक मोहब्बत की दुकानें वहां पर खोली है, उसके बाद जीत हुई है। देखिए, उनकी पार्टी एक राज्य में चुनाव जीत कर आई है तो ये खुशी का मौका है और यदि वो खुश हैं तो स्वाभाविक सी बात है, पार्टी के नेता हैं और मैं उनको बधाई भी देना चाहती हूँ। लोकतंत्र में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे की सफलता को स्वीकार भी करना चाहिए और वो अच्छा काम करे, उनकी पार्टी अच्छा काम करे, लेकिन 2024 के लिए तैयार रहें क्योंकि देश मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार भी खेला लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं मिली।
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में कई सारे अपने स्थानीय कारण भी होते हैं और उसकी समीक्षा की जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम आने के उपरांत पार्टी जब बैठेगी, व्यापक समीक्षा करेगी, तो हार के कई कारण हो सकते हैं, कुछ भी गलतियां हो सकती हैं, उसको समझेंगे और उसका कोई सुधार जरूर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ढूंढ कर निकालेगा, उसे करेगा भी।